like there's no tomorrow. हेलो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हाउ मच इज वन मोल। सो अगर हमसे कोई पूछे कि वन मोल को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से समझ सकते हैं। सो हमारे टॉपिक का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि मोल होता क्या है। एक्चुअली मोल जो भी आपका मोलिकुलर मास होता है किसी भी कंपाउंड का, बस आपको उसको एटॉमिक मास यूनिट में ना लिखकर आपको उसको ग्राम में लिखना होता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया सॉल्ट का। आपको पता है कि सॉल्ट का एटॉमिक फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। अब Na और Cl के जो मॉलिक्यूलर मास हैं या एटॉमिक मास हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। तो जब आपने उसको टोटल किया तो इट विल बी अप्रोक्स 58 आपका आ गया। बस आपको क्या करना है कि ये जो मॉलिक्यूलर मास आपके पास आया है, इसको अगर आपको वन मोल में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको लिखना पड़ेगा 58 ग्राम। तो जो भी आपका मॉलिक्यूलर मास आता है, बस आपको क्या करना है, उसको ग्राम्स में लिखना है। सो दैट इज योर कॉल्ड वन मोल ऑफ सॉल्ट। सो इससे हम क्या समझे, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज जस्ट इक्वल टू द ग्राम्स। अब बात करते हैं आपके दूसरे एग्जांपल की। अगर कोई आपसे वन मोल ऑफ वाटर पूछने लगे तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो पानी तो लिक्विड फॉर्म में होता है। सो पानी अगर लिक्विड फॉर्म में होता है तो बट हमें यहाँ पे कंपाउंड फॉर्मूला तो मालूम है ना, H2O। सो H2O का हमने मोलिकुलर मास निकाला जो कि आपका आया 18 में। अब 18 एटॉमिक मास यूनिट को बस आपको क्या करना है कि वन मोल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वॉट एवर योर एटॉमिक मास या एटॉमिक आपका जो भी फॉर्मूला से रिलेटेड मास आया था, आपको उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। सो इट इज योर 18 ग्राम। सो फाइनली अब आप बोल सकते हैं कि वन मोल इज इक्वल टू द मोलिकुलर मास, वॉट एवर योर मास इज कमिंग यू हैव टू कन्वर्ट इनटू ग्राम्स। कन्वर्ट भी नहीं करना है, बस आपको ग्राम्स में लिखना है। सो एब्रिविएशन क्या हो गई आपकी, मोल। और आप क्या बोल सकते हैं, मोलिकुलर मास इनटू ग्राम में आप लिख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं उस तरीके की, अगर कोई आपसे ग्राम्स में ना पूछे पूछे कि आपको इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने। अब वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने के लिए भी हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब हम उसको भी समझते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, द मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ द मॉलिक्यूल। अब ये मास ऑफ द सब्सटेंस क्या है, ये मास ऑफ द सब्सटेंस है जो आपने अभी मोल निकाला था। और मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल क्या है, जो आपका मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, जो आपका मॉलिक्यूलर मास होगा। तो ये तो बात सेम ही हुई नहीं। अब जैसे सपोज करो मैंने आपको एक नमक का एग्जांपल दिया। इस नमक के एग्जांपल में अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो अगर आपको नंबर ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं तो मास ऑफ वन मोल आप यहाँ पर लिखिए, जो आपने अभी फाइंड आउट किया था 58 ग्राम। मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वन NaCl कितना होता है, 58। अब ये तो मॉलिक्यूल का मास है। अब मॉलिक्यूल के अंदर तो एटम्स होते हैं और एटम्स के अंदर प्रोटॉन होते हैं। तो आपको यहाँ पर किसका मास प्रेजेंट करना पड़ेगा, प्रोटॉन का मास प्रेजेंट करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक फिक्स नंबर नजर आएगा, दैट इज इक्वल टू द 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज योर मॉलिक्यूल्स। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑल्सो। अब ये क्या है, this is your fixed number of particles in one mole is equals to your Avogadro number. So what is this? This is your Avogadro number. और ये नंबर हमें दिया था इटालियन साइंटिस्ट ने जिनका नाम था एवोगैड्रो। इन्होंने ये हमें थ्योरी दी थी स्टार्टिंग के 19th की सेंचुरीज में ही उन्होंने हमें ये थ्योरी दे दी थी। अब हमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या करना है कि अब हमें इसको रिलेट करके देखना है, जो हमने अभी समझा। तो फाइनली मैंने समझा है कि अगर मुझे मोल को मास में कन्वर्ट करना है, मतलब ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मोलिकुलर मास निकालना है और उसको ग्राम्स में प्रेजेंट करना है। अगर कोई मुझसे पूछे कि वन मोल इनटू पार्टिकल्स, तो मुझे पता है कि वन मोल इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू योर एवोगैड्रो नंबर। दिस इज योर एवोगैड्रो नंबर।
सो एवोगैड्रो नंबर अगर पार्टिकल्स में फाइंड आउट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23। अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, जो कि आपका है गैसेस फॉर्म में। ये सिर्फ आपको गैसेस फॉर्म में फाइंड आउट करना है, जो कि 1 मोल इज इक्वल्स टू होगा आपका 22.4 लीटर एट एसटीपी। अब ये एसटीपी क्या है? एसटीपी एक्चुअली आपका डिफाइन करता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 0 सेल्सियस पर, और एक पर्टिकुलर प्रेशर जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आप नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी गैसेस फॉर्म में, जो कि बराबर होगा आपका 1 मोल इज इक्वल टू द 22.4 लीटर। सो व्हाट इज दिस? आप किसी भी गैस को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको मालूम है कि 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर होगा एट एसटीपी। डन। तो ये 3 फॉर्मुलेज हैं आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के। मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं, या तो आपसे ग्राम्स पूछ सकता है कोई, या आपसे पार्टिकल्स पूछ सकता है, या फिर कोई आपसे गैसेस का लीटर की फॉर्म में पूछ सकता है। चलिए अब हम ये तीनों ही एग्जाम्पल करते हैं और तीनों एग्जाम्पल को अच्छे से समझते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि आपको 35 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को मोल्स में कन्वर्ट करना है। जरा आप फॉर्मूला लगाइए और इसको करने की कोशिश कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास है कि आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, आपको बस ये बताना है कि ये कितने ग्राम प्रेजेंट है 0.8 मोल में। साथ के साथ आपको थर्ड क्वेश्चन भी गिवन है कि आप इसमें CO2 एक गैस है जिसमें आपके मोल्स बताने हैं आपको, जिसमें गैस आपको गिवन है 55.5 लीटर में। तीनों एग्जांपल आपके रिलेटेड है। फर्स्ट इज योर ग्राम, सेकंड इज योर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड थर्ड आपका एग्जांपल है आपका एसटीपी से रिलेटेड। चलिए अब हम वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पता है कि एल्यूमिनियम जो होता है उसका मोलिकुलर मास कितना होता है, 27 ग्राम होता है। ठीक है। सो 1 मोल हम कितना लिख सकते हैं, 1 मोल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 27 ग्राम। तो यहाँ से आप 1 ग्राम की वैल्यू निकाल लीजिए। सो 1 ग्राम की वैल्यू कितनी आएगी, 1/27। अब आपको कितना ग्राम निकालना है, 35। सो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 27। आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1.3 मोल्स। हो गया सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपके पास है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकालना पड़ेगा, जो कि है 60.1। अब 1 मोल इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 60.1। ठीक है। 1 मोल इज इक्वल्स टू 60.1 है, आपको कितने मोल्स निकालने हैं, 0.8। तो आप इसमें यूनिटरी मेथड लगा लीजिए। भाई एक मैंगो आपको पता है तो 10 मैंगो कितने के होंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। सिमिलरली आपको 1 मोल मालूम है तो आपको 0.8 पूछा है, तो आप सिंपली 0.8 से 60.1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। so you will get the final answer, that is equals to 48.1 gram silicon dioxide. Understood? नेक्स्ट आपको बात करनी है हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 55.5 लीटर। भाई आपको मालूम है कि एसटीपी के अकॉर्डिंग 1 मोल इज इक्वल टू द 22.4 लीटर। ठीक है। सो आप यहाँ से 1 लीटर फाइंड आउट कर लीजिए। तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 1/22.4। अब आपसे कितना लीटर पूछा है, आपसे लीटर पूछा है 55.5। अब आप 55 को क्या करें, बस 55.5 डिवाइडेड बाय 22.4 कर दीजिए। सो आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने आएंगे, 2.48 मोल्स ऑफ CO2। ये 3 बेस्ट एग्जांपल हैं, आप इससे मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक बार बस आप प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आएंगी चीजें फिर से। थैंक यू।